हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडएक्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक एसिड से रिलेटेड है। जो हमारी सीरीज चल रही थी एसिड बेस की, उसमें बारे में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, यानी बहुत अम्लों का वर्गीकरण पढ़ रखा था। और इसके अलावा हमने अम्लों के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम बात करें कि इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड, मतलब अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों के रासायनिक, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हमने कल आपको बताया था कि जब हम एसिड पढ़ रहे होते हैं तो एसिड में मुख्यतः हम क्या बात करते हैं कि एसिड के किसी भी गुणधर्म के लिए, किसी गुण के लिए हमेशा और हमेशा H+ जिम्मेदार। कहने का मतलब आप समझ, H+ की प्रबलता से हम एसिड की प्रबलता मेजर करते हैं, H+ की रिएक्टिविटी से हम उसके एसिड के रिएक्टिविटी को समझते हैं। कहने का मतलब कि अगर अम्ल में H+ के गुणधर्म को आपने समझ लिया तो आप लगभग सारी चीज़ों को, जो केमिस्ट्री में एसिड के जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनके बारे में आप समझ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एसिड किनसे रासायनिक अभिक्रिया करता है। मुख्यतः हम आज यहाँ पे यही जानने की कोशिश करेंगे कि एसिड किनके किनके साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में किस क्या क्या बनाता है। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है, सबसे पहले आप बात करिए कि अम्ल का क्षार के साथ क्रिया, या इसी को आप बोलते हैं अभिक्रिया। समझिएगा, हमने लिखा अम्ल का क्षार के साथ क्रिया, यानी कि अम्ल क्षार के साथ क्या रिएक्शन करके बनाएगा। तो सबको पता है कि HCl क्या है, एक अम्ल है, और NaOH एक क्या है, क्षार है। जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम ऑक्साइड यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बनाता है NaCl + H2O। कैसे बनाता है ये हम आपको पहले बाद में बता देंगे। समझिए बनाता क्या है। तो जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ बेटा अभिक्रिया करेगा तो ये हमेशा लवण और पानी बनाएगा। बात को समझिएगा, अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हमेशा लवण और पानी बनाएगा। बात क्लियर हुई। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और पानी बनाएगा। अब ये रिएक्शन होता कैसे है आप जरा यहां समझिएगा। हमारे पास है HCl जो कि टूट सकता है H+ और Cl नेगेटिव में। हमारे पास है NaOH जो टूट सकता है बेटा किसमें, सोडियम पॉजिटिव + OH नेगेटिव में। ठीक बात है। अब आप इसका क्रॉस कर लीजिए। तो हुआ क्या कि जब HCl NaOH के साथ अभिक्रिया किया तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ मिल करके सोडियम क्लोराइड बना दिया, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी मिल करके पानी बना दिए। तो अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हमेशा
जल या लवण और पानी बनाता है। तो पहली रिएक्शन हमारी क्लियर हुई कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और पानी बनाएगा। क्लियर हुई बात, आगे चलिए। दूसरा, अब यहां आप समझिए कि ये जो H+ है ये हाइड्रोक्सिल के साथ बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके साथ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है। तो वो अट्रैक्ट होकर के ये कंबाइन हो गया और ये कंबाइन हो गया और बना क्या, सोडियम क्लोराइड और पानी बना। बात समझ में आई? जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड या लवण, सोडियम क्लोराइड एक लवण है, लवण और पानी बनाएगा। अगली अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया में समझिएगा, अगली अभिक्रिया कहती है कि दूसरा पॉइंट है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। धातु के साथ अम्ल क्रिया जब होगी बेटा तो क्या होगा, धातु आपको पता है, जो भी धातु है धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास है आयरन प्लस HCl, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपको इसे बैलेंस भी करना है, ठीक है ना। तो पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा FeCl2 प्लस क्या बनाएगा, H2। बात को समझिएगा, बात ये है कि जब भी कोई अम्ल, या और आगे जा जाइए, Fe का आप कर दीजिए H2SO4 के साथ, ठीक है। तो FeSO4 प्लस H2, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए बेटा, दोनों साइड से रिएक्शन बैलेंस, ये परमाणुओं की संख्या ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। यहां आयरन 1 है, यहां आयरन 1 है, यहां क्लोराइड 2 है, यहां क्लोराइड 2 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, रिएक्शन बैलेंस है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। और संतुलित होने के लिए क्या जरूरी है, संतुलित होने के लिए जरूरी है कि दोनों ही तरफ से अभिक्रिया में क्या होने चाहिए, अणुओं के या परमाणुओं के जो संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए। तो जब भी कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, क्लोराइड या सल्फेट बनेगा। आगे और एक रिएक्शन देख लीजिए, Zn प्लस H2SO4, ये बनाएगा बेटा ZnSO4 प्लस H2, यानी ये क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कैसे है, गैस के रूप में है। जब भी ऊपर का साइन बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हम क्या समझ गए, कि धातु जब भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा ही हाइड्रोजन गैस उत्पादित करता है। अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है क्या बनाता है बेटा, वो क्लोराइड या बनाएगा या सल्फेट बनाएगा, और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, ठीक। अगला पॉइंट समझिए, दो बातें कर लिया, एक क्षार के साथ अभिक्रिया समझ लिया और एक समझ लिया कि धातु के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाएंगे, ठीक है। अगली बात पे आते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि धातु ऑक्साइड के साथ क्या बनाएंगे। तीसरा आप समझिए, अम्लों का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक, अम्लों का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। समझिए, जब ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड
धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, ये बनाता है लवण प्लस पानी, ये बनाता है लवण प्लस पानी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए CaO प्लस HCl, तो CaCl यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा तो 2 करिए, CaCl2 प्लस H2। ठीक है, धातु ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को निष्कासित कर रहा है। MgO प्लस H2SO4 क्या बनाएगा बेटा, तो MgSO4 प्लस H2 बनाएगा। तो आप समझिए धातु और धातु ऑक्साइड जब दोनों ही एक समान रिएक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और जब धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तब भी लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेगा। आप ये 3 प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, और धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। एक लास्ट और बचता है, वो भी हम लोग जल्दी करते हैं, और वो है कि अम्ल क्या कर रहे हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। चौथा पॉइंट है अम्लों का धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। अम्लों का धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, तो धातु कार्बोनेट में क्या बनाएगा कि जब ये धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, तो ये बनाते हैं कि लवण प्लस CO2 प्लस H2, लवण प्लस H2O, लवण प्लस CO2 प्लस H2O, लवण प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, धातु कार्बोनेट जो होंगे वो आपके होंगे जैसे CaCO3 है, CaCO3 प्लस H2SO4। अब आप ये रिएक्शन जब कराएंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CaSO4 जो कि एक लवण है, प्लस में CO2 प्लस में H2O। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनाया। ठीक है, अगला, अब आप ये समझिए कि ये रासायनिक गुणधर्म हमने 4 बताए हैं अम्लों के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के एग्जाम में इन रासायनिक गुणधर्मों से हर साल अल्टरनेट करके पूछा जाता है। तो 4 आपको पढ़ने हैं। पहला है क्षार के साथ अभिक्रिया, दूसरा है धातु के साथ अभिक्रिया, तीसरा है धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, और चौथा है धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। तो ये रासायनिक गुणधर्म हैं किसके, अम्लों। बात यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ एसिड, यानी अम्लों का हमारे दैनिक जीवन में या केमिस्ट्री में या इंडस्ट्री में उसका क्या उपयोग है। तो आज की क्लास के लिए ये इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।